संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरीश कुमार और आज हम पढ़ेंगे इसमें मनुष्य के रुधिर परिसंचरण के बारे में। और इसी मनुष्य के रुधिर परिसंचरण का अध्ययन एक शाखा होती है जिसे परिसंचरण विज्ञान कहते हैं। और इसी परिसंचरण के अंतर्गत मुख्यतः तीन चीजों की जरूरत होती है। एक सिरा होता है और दूसरा होता है धमनी होती है। तो सबसे पहले इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है कि इसमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक हृदय होता है, एक धमनी होती है और दूसरा सिरा होता है। तो सबसे पहले इनको पढ़ने के लिए शाखा होती है जिसे परिसंचरण विज्ञान या एंजियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होती है धमनी किसको का, ये देखिए हृदय होता है, इसके स्ट्रक्चर बता रहा हूं अभी। और हृदय जो होता है यह त्रिकोणीय संरचना होती है और इसी से जो रेड कलर का आप देख रहे हैं और धमनी निकलती है। इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर हृदय से अंगों की ओर ले जाना होता है। रुधिर का मुख्य कार्य होता है हृदय से अंगों की ओर ले जाना होता है, यह धमनी होती है। और अंगों में जाने के बाद से यहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है पुनः वापस लाने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या होती है, सिरा होती है। इस प्रकार से धमनी और सिरा में बहुत अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह धमनी होती है, इसको हम धमनी कहते हैं, धमनी, और यह जो होती है वह सिरा होती है। तो इसमें मूल जो भूत अंतर तो होता है धमनी शरीर के गहरे भागों में स्थित होती है। धमनी जो होती है, धमनी शरीर के गहरे भागों में स्थित होती है, शरीर के गहरे भाग में स्थित होती है, भाग में स्थित होती है, स्थित होती है। जबकि सिरा शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होता है, शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होता है, ऊपरी भाग में स्थित होता है, स्थित होता है। और दूसरा जो होता है सिरा की जो दीवार होती है, धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है। इसका सबसे पहले मुख्य कार्य होता है, ध्यान दीजिएगा, रुधिर को, इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाना होता है। इसका मुख्य कार्य होता है या रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाना होता है। जबकि दूसरा जो अंतर होता है सिरा का मुख्य कार्य होता है रुधिर को अंगों से हृदय की ओर वापस लाना होता है। ये एरो ध्यान से देखिएगा, रुधिर को अंगों से हृदय की ओर वापस लाना होता है। और इसके बाद से तीसरा जो अंतर होता है कि धमनी की दीवार मोटी होती है, धमनी की दीवार मोटी होती है, मोटी होती है। वह इसकी गुहा पतली होती है, इसकी जो गुहा जो होती है पतली होती है, जो सफेद पॉइंट्स देख रहे हैं इसकी गुहा पतली होती है। तीसरा जो अंतर होता है सिरा की दीवार जो होती है यह पतली होती है, सिरा की दीवार पतली होती है, पतली होती है। वह इसकी गुहा चौड़ी होती है, इसकी गुहा चौड़ी होती है, चौड़ी होती है। और इस प्रकार से चौथा जो अंतर होता है कि धमनी में रुधिर दाब बीपी अधिक होता है। रुधिर दाब क्या होता है, बीपी अधिक होता है क्योंकि इसकी गुहा पतली होती है। धमनी में रुधिर दाब उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। जबकि पांचवा पॉइंट होता है सिरा, सिरा में बीपी कम होती है, बीपी कम होती है क्योंकि रुधिर दाब कम होता है। और इसके बाद से जो पांचवा अंतर जो होता है कि सिरा में धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, इसमें कपाट वाल्व नहीं पाए जाते हैं, वाल्व नहीं पाए जाते हैं। और इसमें देखिए सिंपल दिख रहा है। और जो छठवां और पांचवा जो अंतर होता है सिरा में कपाट पाए जाते हैं, कपाट या वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। और इसी का अपवाद होता है धमनी और सिरा का एक अपवाद होता है फुफ्फुसी धमनी। इसको लास्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम हम जब बताएंगे उसमें अंतर हम बताएंगे। धमनी का अपवाद क्या होता है, फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी धमनी होता है।
फुफ्फुसी धमनी होती है, धमनी होती है, इसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सदैव क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में क्या होता है, सदैव शुद्ध रुधिर बहता है और इसमें सदैव अशुद्ध रुधिर बहता है। यहाँ शुद्धता का और शुद्धता का अभिप्राय होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है वह शुद्ध रुधिर होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वह अशुद्ध रुधिर होता है। इसीलिए शुद्ध की जगह पे इसमें अशुद्ध रुधिर बहेगा, सदैव ध्यान दीजिएगा। अशुद्ध रुधिर इसी के कारण अगुआ हो जाता है। यह जो अंतिम अंतर होता है इसको हम लास्ट में हम बताएंगे। और इसके बाद से छठवां जो अंतर होता है कि इसका अपवाद होता है फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसी शिरा होता है, फुफ्फुसी शिरा होता है जो इसमें क्या अपवाद होता है क्योंकि इसमें सदैव अशुद्ध, इसमें सदैव शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है, यही कारण है इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ये तो मूलभूत अंतर हो गया धमनी और शिरा में। तो इसमें दो तीन बातें याद रखना है। धमनी शरीर के गहरे भागों में स्थित होती है और जो शिरा होती है जो शरीर के ऊपरी भागों में स्थित होती है। इसमें बीपी अधिक होती है, इसमें बीपी कम होता है और इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं। ये तो रहा धमनी और शिरा में मूलभूत अंतर। अब इसी के बाद से इनका परिवहन कैसे होता है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि हृदय की संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के हृदय की संरचना, इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है मनुष्य के हृदय की संरचना। मनुष्य के हृदय की संरचना, हृदय की संरचना, इसको इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कहते हैं। अब यहां से देखिएगा कि मनुष्य के हृदय की संरचना कैसी होती है। मनुष्य का जो हृदय होता है मोटा मांसल और त्रिकोणीय संरचना होती है। इसका भार 300 ग्राम, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा हृदय की संरचना कैसी होती है, एकदम स्पष्ट रूप से देखिएगा। मनुष्य का जो हृदय होता है ऐसे त्रिकोणीय संरचना होती है और इसी के आधार पर ऐसी त्रिकोणीय संरचना होती है और जिसका अग्रशिरा एक ओर और दूसरा शिरा दूसरे ओर स्थित होता है। ऐसे त्रिकोणीय संरचना होती है और इसके संदर्भ में मनुष्य के हृदय पर दो झिल्लियां लगी होती हैं। एक को बाहरी झिल्ली कहते हैं एपिकार्डियम और दूसरे को आंतरिक झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक बाहरी झिल्ली होती है और दूसरा आंतरिक झिल्ली होती है। और इसी बाहरी झिल्ली को एपिकार्डियम कहते हैं। इसी बाहरी झिल्ली का नाम होता है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। और जो अंदर की झिल्ली होती है इसे एंडोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम कहते हैं। बाहरी झिल्ली को सामान्य रूप से ध्यान दें, बाहरी झिल्ली को एपिकार्डियम और आंतरिक झिल्ली को एंडोकार्डियम। और इन्हीं दोनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से एक नाम दे दिया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इन्हीं दोनों झिल्लियों को नाम दे दिया जाता है पेरिकार्डियम, कार्डियम के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हृदय के ऊपर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, तब आपका आंसर होगा पेरिकार्डियम। लेकिन जब पूछा जाए हृदय की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, एपिकार्डियम, आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए हृदय की बाहरी झिल्ली को हृदय की झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन्हीं दोनों झिल्लियों के बीच में एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में द्रव धारा आता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, पेरिकार्डियल
कार्डियल फ्लो कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है, इसमें सिंपल सी बात होती है कि यदि दोनों झिल्लियों के बीच में कोई द्रव भरा रहता है तो उसका एक मुख्य कार्य होता है, सबसे पहले इसके फ्रिक्शन को कम करना होता है, जिसके कारण इसकी झिल्लियों में घर्षण नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज ये होती है कि इसकी दीवारों को नम बनाए रखने का कार्य करता है। और इसी के आधार पर मनुष्य के हृदय की जो ऊपरी जो संरचना होती है, इसको ऊपर की जो संरचना होती है इसको ऑलिन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑलिन कहते हैं। ऑलिन इसको इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। और जो नीचे की संरचना होती है इसी को नीले के नाम से जानते हैं, नीले वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो ऊपरी झिल्ली, ऊपरी कक्ष को ऑलिन और निचली कक्ष को नीले कहते हैं। और इसी को जब दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, एक दायां ऑलिन में बढ़ जाता है और दूसरा बायां ऑलिन में बढ़ जाता है। यह बायां ऑलिन होता है, बायां ऑलिन लेफ्ट एट्रियम, और यह दायां ऑलिन होता है। यह जो होता है दायां ऑलिन होता है, ऑलिन। इसे राइट एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम। और इसी प्रकार से इसका जब डिवाइडेशन किया जाता है तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक बायां नीले हो जाता है, बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल, और यह दायां नीले हो जाता है, दायां नीले राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में चार कक्ष होते हैं, दो ऑलिन और दो नीले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो चार कक्ष होते हैं, दो ऑलिन और दो नीले होते हैं। और इन्हीं दोनों झिल्लियों के बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे दो कपाट पाए जाते हैं। एक तरफ ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं, इसको त्रिवर्गीय कपाट कहते हैं, इसका नाम होता है त्रिवर्गीय कपाट, ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व होता है जो हृदय के सामान्यतः या दाएं भाग में स्थित होती है। यदि आपसे बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चन पूछा जाए क्या कहां पे स्थित होती है, तो ऑलिन और नीले के पट पर स्थित होती है, इसे त्रिवर्गीय कपाट के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद से दूसरी संरचना होती है जिसका नाम होता है द्विवर्गीय कपाट, जिसे बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं, बाइकास्पिड वाल्व के नाम से इसको जानते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है कि इनका ऐसे सामान्य कार्य देखिए कि यह ऑलिन से रुधिर को दाएं ऑलिन से दाएं नीले में लाने का कार्य करती है, बाएं से बाएं ऑलिन से बाएं नीले में लाने का कार्य करती है। इस प्रकार से मनुष्य के हृदय की बेसिक संरचना होती है। और ध्यान दीजिएगा इन्हीं दोनों ध्वनियों के बंद होने से क्या होता है, लब डब की संरचना होती है। इसी के बाद से अब हम पढ़ेंगे, अब ये तो स्पष्ट हो गया ऊपर के दोनों कक्ष को दायां ऑलिन बायां ऑलिन। और इसी के बाद से हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के हृदय में रुधिर का परिसंचरण कैसे होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि मनुष्य के हृदय में परिसंचरण कैसे होता है, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मनुष्य के हृदय में शरीर के अग्र एवं पश्च भागों से अशुद्ध रुधिर अब तो यह स्पष्ट हो गया कौन दायां ऑलिन है कौन बायां ऑलिन है, बताने की जरूरत नहीं होती है। और इसके संदर्भ में देखा जाए तो शरीर के अग्र एवं पश्च भागों से अशुद्ध रुधिर, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे आता है, इसी दाएं ऑलिन में आता है। और इसका नाम दे दिया जाता है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा नाम दे दिया जाता है। इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत टिपिकल वर्ड्स होते हैं। यह हृदय की संरचना होती है और यहाँ पे जो रुधिर आता है तो जो शरीर के अग्र भागों से रुधिर लाता है उसे अग्र महाशिरा कहते हैं, उसे अग्र महाशिरा। और जो पिछले भागों से रुधिर को लाता है उसे पश्च महाशिरा कहते हैं, पश्च
महाशिरा के नाम से जानते हैं। इसे पोस्टेरियर वेना केवा के नाम से, इसको एंटीरियर वेना केवा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शरीर के अग्रयोपस्थ भागों से अशुद्ध रुधिर क्या होता है, इसी दाएं आलिंग में लगातार एकत्रित होता रहता है यहाँ से। और ध्यान रखिए कि यदि लगातार रुधिर एकत्रित होता है तो यह कक्ष आलिंग भर जाता है, और यही कक्ष जो होता है या रुधिर के यहाँ पे वाल्व होता है जो त्रिवलनी वाल्व होता है, और जैसे ही दबाव पड़ता है रुधिर सीधे कहाँ पे चला आता है, इसमें चला आता है। और शरीर के तो यह शिरा होती है, तो ध्यान दीजिए इसमें कौन सा रुधिर आएगा, अशुद्ध रुधिर आएगा। और यहाँ से जब जाएगा तो कौन सा, यह भी होगा अशुद्ध रुधिर होगा। अर्थात इसमें अशुद्ध का अभिप्राय होता है रुधिर खराब नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इस प्रकार से यह अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए कहाँ पे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, शरीर में ऑक्सीजन का शुद्धिकरण, रुधिर का शुद्धिकरण एक संरचना होती है जिसे लंग्स या फेफड़ा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंग्स या फेफड़ा यह दोहरी संरचना होती है, लंग्स या फेफड़ा होता है, और इसी में रुधिर जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहीं से एक नली निकलती है जिसका नाम होता है, क्योंकि यह नलियां जो हृदय से निकलकर अंगों में जाती है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यह तो क्या होगी, अंगों से, हृदय से निकलकर अंगों में जाती है, यह सबसे पहले शिरा होगी, यह सबसे पहले क्या होगी, शिरा होगी। और कहाँ जा रही है, फेफड़े में जा रही है, इसीलिए इसका नाम दे दिया जाता है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, इसे कोरोनरी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी नाम दे दिया जाता है, इसको कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी नाम दे दिया जाता है। और इसमें कौन सा रुधिर होगा, अशुद्ध रुधिर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा रुधिर होगा, अशुद्ध रुधिर। इसीलिए यह धमनी का अपवाद हो जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, धमनी में क्या होता है, सदैव शुद्ध रुधिर आता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रुधिर जा रहा है, अशुद्ध रुधिर जा रहा है, इसलिए क्या होती है, धमनी का अपवाद होती है। और रुधिर यहाँ पे गया और ऑक्सीजन को ग्रहण किया, और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद रुधिर शुद्ध हो जाता है। और ध्यान दीजिए कि सीधे रुधिर सीधे कहाँ होता है, या अंगों से हृदय को जाने वाली नलिकाओं को शिरा कहते हैं, और शिरा में सदैव अशुद्ध रुधिर आता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रुधिर आ रहा है, शुद्ध रुधिर आ रहा है। इसीलिए क्या फुफ्फुसी शिरा हो जाएगी, फुफ्फुसी शिरा, शिरा इसको कोरोनरी वेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सदैव शुद्ध रुधिर बहता है, इसीलिए इसका अपवाद होती है। और इस प्रकार से यह रुधिर लगातार जब आएगा तो भर जाएगा, यहीं पर ट्राइपास्मिक बाईपास्मिक वाल्व होता है, जिसके बाद से यहाँ से आएगा, और यहाँ से भर जाने के बाद यही जो शुद्ध रुधिर इसमें आएगा। और यह शुद्ध रुधिर जब भर जाता है, यहीं से विशेष प्रकार की नली निकलती है, जिसका नाम होता है दैहिक महाधमनी, जो शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर की सप्लाई करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको ऐसे एकदम सिस्टमेटिक बना रहे हैं, यहीं से धमनी निकलती है जिसका नाम होता है दैहिक महाधमनी। और यहाँ जाने के बाद से क्या होता है, यह शरीर के विभिन्न भागों में डिवाइड हो जाती है, यह शरीर के विभिन्न भागों में डिवाइड हो जाती है। और इस प्रकार से यह रुधिर क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में इसकी सप्लाई हो जाती है, ऐसे शरीर के विभिन्न भागों में इसकी सप्लाई हो जाती है। तो इसमें सदैव शुद्ध रुधिर बहता है, और इस प्रकार से रुधिर परिसंचरण की क्रिया क्या होती है, पूरी हो जाती है। यहाँ जाने के बाद से शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई हो जाती है। इस प्रकार से मनुष्य में रुधिर परिसंचरण की क्रिया क्या होती है, पूरी हो जाती है। और इस प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे देखिए टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि शरीर हृदय, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंग और 2 हृदय होते हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर किसके द्वारा, हृदय के किस कक्ष में जाता है, ध्यान दीजिएगा, एंटीरियर वेना केवा के द्वारा यह अशुद्ध रुधिर सदैव किसमें जाता है, इसी दाएं आलिंग में जाता है। और दाएं आलिंग में लगातार जाता है, यह कक्ष भर जाता है, उसके बाद से अशुद्ध रुधिर क्या होता है, इसमें जाता है
ये दाएं नीले में जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय के किस कक्ष से अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है? तो वह क्या होता है? दाएं नीले के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में इसको एक प्रथम कक्ष के नाम से जानते हैं, इसको द्वितीय कक्ष के नाम से जानते हैं, इसको तृतीय कक्ष के नाम से जानते हैं, इसको चौथे कक्ष के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, उसी दाएं आलिंद को द्वितीय कक्ष कहते हैं, बाएं आलिंद को तृतीय कक्ष कहते हैं और बाएं नीले को क्या कहते हैं? चतुर्थ कक्ष कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि हृदय के किस कक्ष से अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है? तो द्वितीय कक्ष से अर्थात दाएं नीले से शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है। किसके द्वारा जाता है? फुफ्फुसी धमनी के द्वारा जाता है और यहाँ से रुधिर ऑक्सीजन ग्रहण करके शुद्ध रुधिर में परिवर्तित हो जाता है। और किसके द्वारा? फुफ्फुसी शिरा के द्वारा। यह क्या होता है? किस कक्ष में जाता है? कि बाएं आलिंद में जाता है अर्थात तीसरे कक्ष में जाता है और तीसरा कक्ष भर जाने के बाद से रुधिर क्या होता है? द्विबलनीय कपाट के द्वारा क्या होता है? चौथे कक्ष में जाता है। इस प्रकार से चौथे कक्ष में जाने के बाद यह क्या होता है कि यह लगातार रुधिर भर जाए तो इसी के संकुचन के द्वारा, इसी चौथे कक्ष के संकुचन के द्वारा रुधिर जो होता है इसका नाम होता है, जो रेड वाला देख रहे हैं, यह दैहिक महाधमनी होती है। इसका नाम क्या होता है? दैहिक महाधमनी। दैहिक महाधमनी होती है, महाधमनी होती है। इसके सिस्टेमिक एरोटा के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर परिसंचरण के द्वारा रुधिर को भेज दिया जाता है। अब इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हृदय के किस कक्ष से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है? इसी चौथे कक्ष से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है और किसके द्वारा भेजा जाता है? यह दैहिक महाधमनी के द्वारा भेजा जाता है। इस प्रकार से मनुष्य में रुधिर परिसंचरण की क्रिया पूरी हो जाती है और यह क्रिया बार-बार होती रहती है। इसके संदर्भ में आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कि हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनि क्या होती है, रुधिर दाब क्या होता है, इसका परिसंचरण कैसे होता है, किन किन भागों में, या हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन के संदर्भ में। और इसी में एक शब्द आता है कि ईसीजी क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ई और जी और इसकी पद्धति क्या होती है कि यह हृदय की अनियमितता को जांच करने के लिए एक यंत्र होता है जिसका उपयोग इसमें किया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। थैंक यू।